बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 25 तारीख़ है, जुमे की शाम है और आज पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर जो आपके सामने रखते हैं वो जज दिलावर साहब को ओएसडी बना दिया गया है। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जिसमें जज दिलावर को ओएसडी बना दिया गया है। और ओएसडी बनाकर उनके साथ क्या किया गया, अमूमी तौर पर तो ओएसडी बनाया जाता है जब किसी को सज़ा दी जाती है तो वो ओएसडी होता है। उसे दूसरे लफ्ज़ों में उर्फ़ आम में कहा जाता है लाइन हाज़िर कर दिया है। और जज दिलावर को भी क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला देने पर लाइन हाज़िर किया है या इसमें किसी और लाइन में लगाया गया है, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी ने आज अपनी सीनियर क़यादत की बैठक की है कराची के अंदर। उनकी जो कोर कमेटी थी, सीनियर फोरम उनका है, उसकी बैठक हुई कराची के अंदर और उसके बाद चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई दी है वहाँ से। क्या ये चीखो पुकार जो है वो जेन्युइन है या ये रुदालियाँ हैं? रुदालियाँ कौन हैं वो आपको बताएंगे, उनकी तारीख़ क्या है उसको भी ज़रा बताएंगे आपको। तो क्या ये रुदालियाँ हैं या वाकई दुरुस्त चीखो पुकार है पीपल्स पार्टी की, और अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर है क्या? शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र केस में स्पेशल जो अदालत कायम की गई है उसके अंदर पेश किया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान की आवाम इस टाइम सड़कों पर निकल आई है। और क्यों निकल आई है वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों की फुटेज सामने आ रही है, कोई एक शहर नहीं, तमाम शहरों की फुटेज सामने आ रही है और पूरे पाकिस्तान में आवाम इस टाइम सड़कों पर मार्च कर रही है। क्यों आवाम बाहर निकल आई है बग़ैर किसी कॉल के, ये आपके सामने रखेंगे। पहली ख़बर की तरफ आते हैं। आज जज हुमायूं दिलावर से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन शाम गए निकला, जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि जज हुमायूं दिलावर जो कि एडिशनल सेशन जज के ओहदे पर फाइज थे इस्लामाबाद के अंदर, उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उनको असल में ये लिखा कि उनको ओएसडी बना दिया गया है और ओएसडी बनाकर उन्हें, नॉर्मली जब ओएसडी बनाया जाता है तो ओएसडी बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ अजीब ही किस्म का ओएसडी बनाया गया है कि ओएसडी बनाते ही आगे साथ लिखा गया है कि न्यूली क्रिएटेड पोस्ट पर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया। ये मुल्क की तारीख़ का पहला ओएसडी होगा जिसे ओएसडी किया गया है और साथ फिर न्यूली क्रिएटेड अहम पोस्ट के ऊपर बिठा दिया गया है। ये ओएसडी नहीं होता जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। कुछ हमें ज़ाहिरी बात है कुछ तो रियलिटी से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन होना चाहिए था, कुछ तो उसमें रियलिटी, ज़ाहिरी बात है आपके ऑफिस ने ही आपको ये सजेस्ट किया होगा, आपका काम तो नहीं है लफाजी उसकी बनाना। बहरहाल फिर भी आपको ये तो ख्याल होना चाहिए था कि जब किसी को ओएसडी बनाया जाता है तो उसे न्यूली क्रिएटेड पोस्ट नहीं दी जाती। आपके सामने रखता हूँ कि सिस्टम की हिपोक्रेसी क्या है। दिखाया ऐसे गया, खबर ऐसे लगवाई गई कि जैसे हुमायूं दिलावर को कोई सज़ा दी गई है। असल में वाक़या पीछे क्या हुआ है? असल वाक़या पीछे ये हुआ है कि हुमायूं दिलावर इस टाइम डरे हुए हैं। डरे किस चीज़ से हैं? एक मुहावरा है कंबल कुट, वकील अक्सर करते हैं। कंबल कुट का मतलब ये होता है किसी पर कंबल डाल के, छोटे बच्चे जब किसी की कुट चढ़ाते हैं खेलते हुए, आपको पता होगा, ऊपर कंबल डालते पता नहीं लगता किस किस ने मारा है। तो कंबल कुट का मतलब होता है कि जब आपको पता ना लगे किस किस ने आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी की है या मारा है, तो जो एफर्ट कचहरी है वहाँ पर जब वो वापस तशरीफ़ लाएंगे लंदन की हवाओं से, जहाँ पर वो अपनी तमाम हरामखोरियाँ कर रहे हैं, जब वो वहाँ से तशरीफ़ लाएंगे वापस, तो उसके बाद वकला हजरात तो एफर्ट कचहरी में ही होते हैं और साइलों के मुकदमे भी लगे होते हैं। अब एक जज साहब जिन्होंने बग़ैर किसी गवाह को सुने, बग़ैर कोई प्रोसीजर पूरा किए हुए एक ऐसा घटिया फ़ैसला दिया जिसके ऊपर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि बिल्कुल गलत फ़ैसला दिया और गलत तरीके से दिया और नाइंसाफ़ी की। मुल्क की हाई कोर्ट जिसने उसे फ़ैसला करने दिया, बल्कि मुआवन बनी वो हाई कोर्ट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ैसला करवाने में, वो हाई कोर्ट भी कह रही है कि गलत फ़ैसला दिया। तो ऐसे जज से कौन फ़ैसला करवाएगा, पहली बात। दूसरा, रोज़ वकला वहाँ उन्हें कंबल कुट चढ़ाएंगे, रोज़ कोई ना कोई मामला वकला का उनके साथ बिगड़ा हुआ होगा और रोज़ वहाँ पर एहतजाज हो रहा होगा और हर साइल कहेगा मैंने इससे फ़ैसला नहीं करवाना, ये तो झूठा और 2 नंबर जज है, मेरा केस इससे ट्रांसफ़र करवाएं।
तो जज हुमायूं दिलावर ने ख़त लिखा, ख़त लिख के कहा कि मुझे सिक्योरिटी के खदशात हैं, इसलिए मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और गौर कीजिए कि अब क्योंकि उसे फेवर करना था, पहले फेवर किया गया, उससे फेवर ली गई, अब उसे एक और फेवर देनी थी, तो उसको फेवर देने के लिए जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो नोटिफिकेशन किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो नोटिफिकेशन कहता है कि उन्हें ओएसडी कर दिया, लेकिन अपॉइंट कर दिया और एक खाली पोस्ट के अगेंस्ट। तो ये ओएसडी तो ना किया गया, ये तो उन्हें रिवॉर्ड किया गया है। तो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इसी रिवॉर्ड पर तो चलता है। आप अक्सर सोचते होंगे ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, ये जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हैं। लाहौर की पुलिस के अंदर अगर चंद लोग जो इस टाइम अपॉइंटेड हैं, वो आप भी सोचते होंगे कि यार इनको कभी आता नहीं कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो फिर क्या होगा, फ़लाँ की हुकूमत आएगी तो फिर क्या होगा। असल में इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इनको कुछ ज़्यादा नहीं होना। मसला आप याद कीजिए जो वाक़या हुआ था 25 मई 2022 का। 25 मई 2022 के बाद पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत वापस आ गई थी। चौधरी परवेज़ इलाही जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आप याद कीजिए जब जुलाई के अंदर हमने सीटें जीत ली थी वापस 16-17 और वापस हुकूमत आ गई थी। तो उसके बाद किसी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी, फैसल हमारे कारकुन को शहीद किया गया था लाहौर के अंदर, आप याद कीजिए क्या कुछ नहीं हुआ था उस 25 मई 2022 को। यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी तोड़ी गई थी, वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद पुलिस अफसरान के कहने पर किया गया था, उनकी इमा पर किया गया था, उन्होंने किया था, लेकिन कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस वक्त के जो पुलिस एक चीफ थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझे बड़े घर से जो है वो बुलाकर बता दिया गया है कि किसी पुलिस के ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो 25 मई वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना, बाकी आप जो मर्ज़ी करें, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। आपकी नई हुकूमत आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है आप वो लीजिए, लेकिन 25 मई के किसी बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना। ये बड़े घर से उन्हें बुलावा आया, वहाँ वो गए, हाज़िर हुए। वहाँ पर एक चाको चौबंद जो साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें बताया कि आप जो मर्ज़ी करें परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के कहने पर, लेकिन किसी पुलिस के ऑफिसर के ख़िलाफ़ 25 मई का मुकदमा दर्ज नहीं करना। इसी आपको याद होगा लिस्टें विस्टें बनती रहीं, बातें चीतें होती रहीं हमारी हुकूमत के दौरान, सारा कुछ होता रहा। वो एक मशहूर ज़माना हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बनाए गए, जिनको इमरान खान साहब के मुआवन हाफिज़ फ़रद साहब हैं, उन्होंने उनको मिनिस्टर बनवाया था। क्यों बनवाया था इसकी दास्तान किस दिन फिर आपके सामने रखेंगे। हाफिज़ फ़रद साहब ने डोगर साहब को मिनिस्टर बनवाया था और हाशिम डोगर साहब को, और अक्सर जब वो बात करते थे तो वो ख़ुद भी कांप रहे होते थे, उनके हाथ भी कांप रहे होते थे। उनके ज़ुम्मे वो मुकदमे दर्ज करवाना थे। अब वो मुकदमे दर्ज करवा पाए या नहीं करवा पाए वो आपके सामने है, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बहुत सारे, उनको इस बात का पता होता है कि वक्त जब बदलना है तब भी बड़े घर ने तो वहीं रहना है, तो उनके कहने के ऊपर जो जुल्म वो कहते हैं करते जाओ, जो फैंटा कहते हैं किसी को लगाने का वो लगाते जाओ, वक्त आएगा तो वो बचा लेंगे। और वो भी अपनी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अगले बुरे वक्त में या अगले किसी वक्त में एक उन्होंने इस्तेमाल करना होता है, ज़ाहिर बात है उन पुलिस अफसरान को दोबारा, इसलिए वो अपनी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, अपने उस मेयार को बरकरार रखने के लिए, आइंदा उनके कहने पर कोई जुल्म कर दे इस बात को बरकरार रखने के लिए वो फिर उन अफसरान की मुकम्मल प्रोटेक्शन करते हैं। 25 मई का वाक़या तो मेरी आंखों के सामने हुआ, कैसे उनको प्रोटेक्ट करवाया गया। बाकी तमाम वाक़यात भी दुनिया के ज़िंदगी के आपके सामने हैं। जिन ने जो कुछ किया उन सारों को बाद में प्रोटेक्ट किया गया। तो बड़ा घर फिर लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही वो कानून नहीं तोड़ते, ऐसे ही वो जो हैं वो किसी को ओएसडी बना दिया, कोई बन गया, कुछ हुआ, तो अपने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा अमेरिका भी अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। तमाम बड़ी ताकतें जो होती हैं वो फिर अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर आपके सामने रखनी है वो ये रखनी, हाँ एक और बात आपको बता दूँ, किसी दिन इसके ऊपर तफसीली व्लॉग करूँगा कि एक दो लोगों ने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ काम किया था किसी टाइम पर, वो भी बड़े घर के साथ मिलकर किया था। MQM ने किया था कराची के अंदर, जिन पुलिस अफसरान ने उनके साथ कोई ज़्यादती की थी या जो भी किया था उनके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने ऑपरेशन किया था। या फिर जरदारी साहब ने एक दो लोगों को
मिसाल बनाया था। अब इन अफसरान को पता है कि पीटीआई ये काम कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इवन 25 मई के अंदर बहुत सारे अफसरान को बचाने वाले हमारे अपने भी लोग थे। बड़े घर से तो काविश थी, हमारे अपने भी लोग थे। मिडिल क्लास की पार्टी है, बड़े ही मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से निकल के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पहली दफ़ा उनके इतने बड़े बड़े ताल्लुकात बने हुए हैं, किसी के डीआईजी के साथ तो किसी के एडिशनल आईजी के साथ। उन्होंने अपने छोटे मोटे उल्टे सीधे काम उनसे करवाने होते हैं, उनकी उनसे दोस्तियां हो जाती हैं। फिर वो इमरान खान साहब के सामने बैठ के कहते थे, सर ये ऑफिसर बड़ा अच्छा है, इसने तो मजबूरी में ये काम किया था, ये अंदर से मुझे फ़ोन करके सारी इतलात किया करता था, सर इसको हमने ट्रांसफ़र नहीं करना। ये वाला जो अफसर है ना, इसने तो इतने बंदे छोड़े थे पीटीआई के, जब इससे ऑपरेशन करवाया जा रहा था तो ये मुझे सारी चीज़ें बताता था, ये हमें बता देता था कि किधर से किधर निकलना है। ये तो बस मजबूरन सामने था। तो वो लोग असल में अपने ताल्लुकात निभाते हैं और पार्टी को मरवा देते हैं। मिडिल क्लास की मैंने हमेशा वकालत की है, करता हूँ, मेरी क्लास है, लेकिन इसके कोई प्रॉब्लम भी है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, भुखे जट कटोरा लभ्या पानी पी पी आफरिया। सो ये जो नई नवेली पावर मिलती है, पहली दफ़ा आप इक़्तिदार में आते हैं, भूख होती है, अफलास होती है। कई ऐसे दोस्त होते हैं उनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल, कोई बुरी बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हम भी इन्हीं प्रोसेस से गुजरे हैं। कोई दोस्त होते हैं उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती, पूरे शहर को पता होता है, उसके बाद 2-2 3-3 लैंड क्रूज़र्स होती हैं और पैसा होता है कि संभाला नहीं जाता। और मिलों से लेके और दूसरी चीज़ों के अंदर जो है वो आपके शेयर्स होते हैं। तो वो ऐसे हालात में फिर आप कंप्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। फिर आपने पुलिस वालों से भी बना के रखनी है, आपने सबसे बना के रखनी है। तो आपको मैं जो नवीद दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि ये जो तमाम पुलिस अफसरान हैं, इनकी आइंदा भी घी शक्कर ही रहना है इन्होंने। पहली बात तो बड़ा घर बचाएगा इन्हें, और बड़ा घर नहीं बचाएगा अगर किसी को, तो हमारे अपने जवान बचाएंगे बहुत सारे जो अभी भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, और मैं उन्हें अपनी आंखों से देखता रहा हूँ कि वो क्या करते थे। तो वो अपने अपने पाव गोश्त के लिए जो कौम की पूरा ऊँट है उसे ज़िबा करवाएंगे। जिस पुलिस वाले से उनके ताल्लुकात हैं, ऐसी तावीलें और बवेले मचाएंगे उसके नाम के कि इमरान खान साहब को लगेगा कि उनका सबसे सगा तो यही पुलिस वाला था, और असल में उस पुलिस वाले ने दबा के फेंटा चढ़ाया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। तो बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान के अंदर इश्तराक बाहमी होता है, यही मामलात को आगे पहुंचाता है। इसके ऊपर किसी दिन तफसीली बात करूंगा कि हमारे कल्चर में ये क्या है और हमारे कल्चर के अंदर इसकी वबा कहाँ से आई है, क्यों लोग इसकी नज़र हो जाते हैं। लाइक हमने भी काम किया 4-5 साल हुकूमत के अंदर, हमारे भी लोगों से ताल्लुकात बने, लेकिन आज तक कभी किसी पुलिस ऑफिसर या किसी और ऐसे बंदे के बारे में कोई सिफारिश नहीं की जो ग्राउंड पे नज़र आता हो कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, या ग्राउंड पर नज़र आ रहा हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसने कोई जुल्म किया है। अब उससे ज़ाहिर बात है बहुत सारों से ताल्लुकात ख़राब भी हुए, लेकिन अगर हमने मालपानी बनाया होता तो और कोई हमने भी ऐसी हरामखोरियाँ की होती तो फिर हमने भी अपने ज़ाती ताल्लुकात को प्रोटेक्ट करना था। पार्टी जाती है भाड़ में, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुश्किल वक्त पे पार्टी को या तो खैराबाद कह दिया, और जो बैठे हुए हैं चंद, वो भी अगर उन पे क्योंकि मुश्किल वक्त आया नहीं है, उनकी कोई और साजबाज हुई है, उनकी कोई और डील हुई है, उनके मामलात और हैं, इसलिए उनके ऊपर ढील दी गई है, उन्हें ढीला छोड़ा गया है। बड़ा घर ये भी करता है, अपने कुछ लोग अंदर भी तो रखने होते हैं सिस्टम के। आइंदा अगर किसी तरीके से आप अचानक हुकूमत में आ गए तो आपको बड़े घर का प्लान A, B, C पता होता है, तो वो अपना कोई बंदा अंदर भी तो होना चाहिए ना सिस्टम के। तो इसलिए वो फिर चंद लोगों को सिस्टम के अंदर रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सामने जेलों के अंदर बहुत जुल्म और सितम सह रहे हैं और पार्टी के साथ डटे हुए हैं, खड़े हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम नहाद किस्म का दिखा रहे हैं कि उनको भी ख़तरा है, लेकिन उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। उनसे सबको ख़तरा है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उनकी बातचीत हो चुकी है। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही काम करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में जब हुकूमत आएगी तो वो भी इमरान खान साहब को बता रहे होंगे कि जनाब हमने बड़ा जुल्म सहा है, बड़ा मसला बना हमारे साथ। तो इसलिए यही वो लोग होंगे जो इन अफसरान को भी बचाएंगे, यही वो लोग होंगे जो उस टाइम फिर अदारे के लिए सारी जासूसी और मुखबरी भी करेंगे, यही वो लोग होंगे जो प्लान B, प्लान C के अंदर आपकी पीठ पे दोबारा छुरा घोंपेंगे। लेकिन क्या हमें इसकी समझ आएगी कि नहीं आएगी, ये खान साहब बाहर आएंगे जेल से तो उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें देने का, और कोशिश करेंगे कि पार्टी को समझ आए ऐसे लोगों की। लेकिन बहरहाल देखते हैं। दूसरी खबर मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी रो रही है। लंबी बात इस पर नहीं कर सकूंगा, वक्त कम है। पीपल्स पार्टी रो रही है।
कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन में चाहिए, कह रही है कि हमारी पार्टी की सीनियर तरीन क़यादत का ये फैसला है कि हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन 90 दिन में ना हो। राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर एक तारीख है, वहाँ पर ऐसी ख़वातीन होती थी जो किराए पर आकर रोती थीं, उनको रुदाली कहा जाता था। जब बड़े बड़े घरों में मैयत हो जाती थी तो वहाँ पर तो मैयत पर रोने का रवाज था, और अब बड़ी बड़ी जो महारानियाँ थीं या बड़े बड़े जो रजवाड़े थे, उनकी ख़वातीन तो फिर नहीं रोएंगी ना। चले वो अपने किसी प्यारे की मौत पर तो रो लेंगी, लेकिन सास के मरने पर, वो तो शौहर की माँ थी, या ससुर के मरने पर, या और ऐसी किसी बुज़ुर्ग के मरने पर तो उन्हें रोना अंदर से नहीं आता था। लेकिन उनके कल्चर में रोना बहुत ऊंचा ऊंचा था और इतनी ज़ोर से था कि हर जगह आवाज़ पहुँचे। तो फिर वहाँ पर रुदालियाँ होती थीं मैयत के उस सारे प्रोसेस को खूबसूरत बनाने के लिए। माज़रत चाहता हूँ ये वर्ड खूबसूरत इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैयत तो मैयत होती है, लेकिन उस सारे माहौल को जेन्युइन बनाने के लिए, या उस सारे माहौल में एक क्या लफ्ज़ मैं कहूँ, एक 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 जेन्युइनिटी डालने के लिए तो उनको रुदालियाँ कहा जाता था। वो किराए पर आके बैठ के रोती थीं, उनका यही काम होता था। तो आज शहरी रहमान साहबा की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, रुदालियाँ याद आ गईं, याद आ गया कि उनका काम क्या था, और वही काम आज पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है। नूरा कुश्ती है सारी, सियासी बकवास कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इन्होंने जो है वो वोट किया, और उसमें मुराद अली शाह साहब बैठे हुए थे। उन्होंने वोट किया कि हाँ जी, नई मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियाँ और इस पर इलेक्शन होना चाहिए। ये वोट ना करते तो वहाँ ना होता। अब इन्हें फ़िक्र भी लग गया है, और फ़िक्र क्यों लग गया है वो आपको कल बताएंगे कि फ़िक्र क्यों लग गया है। चलें बता देते हैं चलते चलते। फ़िक्र इसलिए लग गया है कि जो सिंध के गवर्नर हैं वो हजाम हुए बैठे हैं। मतलब उनकी एक नई वीडियो आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि मैंने बाल कटवाए हैं, अगर आपको मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं तो आप फ़लाँ हजाम के पास जाएं। मैं नाम बता सकता हूं जिसका उन्होंने बताया, लेकिन फिर मेरे में और उनमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो मुझे तो पहले लगता था कि गवर्नर साहब खुद ही हजाम है, लेकिन अब पता चला कि वो खुद हजाम नहीं है, वो किसी हजाम के पास जाते हैं। और उन्होंने आज उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए एक वीडियो बनाई है। आप गवर्नर साहब की मसरूफियत का अमल देखिए कि वो एक हजाम की इंडोर्समेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को शायद अभी अभी कहीं टिप मिली है कहीं से कि उनके जो टपोरी माजरत सोरी साहब जो हैं वो उनको भी हटाया जा रहा है गवर्नर सिंध के ओहदे से, और वहाँ पर भी कंपनी अपना बंदा लेके आ रही है, और इलेक्शन भी 90 दिन के बाद हो रहे हैं। तो जो प्लेट है उसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा। तो अब पीपल्स पार्टी रो रही है, पहले खुर्शीद शाह, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और आज शेरी रहमान साहबा। लेकिन असल बात यह कि यही लोग हैं जिन्होंने सारा कत्ल गारत करवाया साथ मिलके। ये हैंड इन ग्लव हैं पूरे सिस्टम के साथ। इन्होंने ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल करवाया, तमाम चीज़ें पीपल्स पार्टी ने खुद करवाई, और आज ये उसके ऊपर रोना धोना कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं, अवाम को समझ है, अवाम आपके असल चेहरे देख चुके हैं। आपको भी अवाम माफ़ नहीं करने वाली। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान